नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बताते हैं लगातार दिल्ली के अंदर विधानसभा की तैयारी हो चुकी है और कुछ ही समय बचा है दिल्ली के अंदर फिर से चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में यह 3 बार सीएम रहे हैं, दिल्ली का कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। वही बात करें तो बीजेपी सांसद भी दिल्ली के अंदर सांसद है, उनके कार्यकाल में उनकी जो क्षेत्र है उनमें कितना विकास हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि अभी तक जो फ्री की बात करें यानी कि कहीं बिजली की बात करें या बसों की बात करें या अस्पतालों की बात करें या फिर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें या जो लोग हैं उनको यात्राओं की बात करें, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज दिल्ली के अंदर गरमाए हुए हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं अन्य पार्टियां कहीं ना सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली में आए हैं कहीं ना कहीं दिल्ली को बर्बाद कर लेगी। हम हकीकत जानेंगे उन्हीं लोगों से जो लोग बिल्कुल जमीन पर रहते हैं, हकीकत उनके सामने है, जो भी कुछ हुआ है उनके सामने घटना है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए महिलाएं बात करेंगे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है और लगातार 3 बार सीएम भी रहे हैं, और जो दिल्ली का विकास है, बिजली की बात करें, बिजली फ्री दी गई है, अगर अस्पताल की बात करें या फिर शिक्षा के मूल्य की बात करें या बसों की बात करें, तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है अरविंद केजरीवाल को? कि आने वाले समय में अभी विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी तो अलग अलग पार्टियां कहीं ना कहीं मुद्दा बनाए हुए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो कुछ नहीं की है, जो सांसद है वो कुछ नहीं कर रहे हैं या बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो कई मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते, हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए तो केजरीवाल ही दिल्ली का मुख्यमंत्री है, रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेवड़ी है बिजली। ये आप जनता से पूछ सकते हैं कि इनको बिजली फ्री मिल रही है। ठीक है, पहली रेवड़ी फ्री की बिजली केजरीवाल ने दी है दिल्ली के लोगों को, और सबको ये बताया कि बिल जो उनका है वो 0 आ रहा है, उसमें जरा सा भी वो नहीं है कि बनावटी है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। बिजली को गाली देते हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री बिजली बंद होनी चाहिए। ठीक है, किस किस को लगता है कि बिजली बंद होनी चाहिए? ये तो सवाल जनता बताएगी, हम तो नहीं बताएंगे। हम वही जनता से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार कितना बेनिफिट रहेगा, किस क्या रहेंगे खास मुद्दे। देखिए, दिल्ली वासियों ने लगातार अरविंद केजरीवाल को 3 बार का सीएम बनाया, इस बार फिर से सीएम की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधाएं दी हैं, अस्पताल, पानी, मोहल्ले क्लिनिक, बसें और जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन दी, बहाली दी, क्या लगता है कि कितना विकास रहा, कितना अच्छा रहा है? नहीं, स्कूल तो अच्छे हुए हैं, स्कूल भी अच्छे हुए हैं और पानी की सुविधा भी है, सारी सुविधा दी है केजरीवाल जी ने। मैं चाहता हूँ फिर दोबारा यही आए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल की जगह लोकसभा में बीजेपी सांसद है साथ, उनका कार्यकाल में कितना विकास रहा दिल्ली? विकास तो देखो सभी कराते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यह केजरीवाल जी जो है अच्छा विकास कराते हैं, यही रहने चाहिए। ये कोई भी बच्चे से बच्चा चला जाए इनके पास, सारे भी सुनते हैं और यही आएंगे पार्टी में, जीतेंगे केजरीवाल। मगर क्यों? अन्य पार्टी बीजेपी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, इनके पास जाके देख लो, कोई भी आदमी चला जाए मिलते नहीं है। तो दिल्ली में इस बार फिर से केजरीवाल। कितना बेनिफिट मिला अभी तक? मिला है सर, हर महीने सब्सिडी है 200 यूनिट फ्री। अगर जो महिला नहीं लेना मतलब सब्सिडी नहीं की तो उसका ऐसा लगता है कि बिजली फ्री नहीं है, पर जो सब्सिडी की है हमने भी किए हैं तो हमें 0 बैलेंस आती है। बस में जाते हैं, आज अगर एक ही स्टॉप भी जाना पड़ता तो हमें पहले लगता था चलो हम चले जाते, पैसे नहीं लग रहा। अब तो ऐसा लगता है क्यों पैसे नहीं लगता था, बस में ही चले जाते हैं। इतनी सुविधा हुआ है कि हम कहीं भी जाते तो हम बस से जाते हैं आने जाने के लिए, ये सुविधा मिली है। जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ हमें पानी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से केजरीवाल साहब ने आए, उनके मतलब आते थे लोग तो हम लोग उनको कंप्लेन देते थे, सर हमें पानी की प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने हमें पानी की भी सुविधा दी है। जब गर्मियों में हमें पानी नहीं मिलते तो उन्होंने पानी की टैंक भेजा देती हैं, हमें तो काफी सुविधा मिली है सर। तो लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सांसद भी हैं, उनको भी वोट दिया जाता है दिल्ली जनता तरफ से, तो उनकी तरफ से कितना बेनिफिट रहता है? नहीं, उनके तरफ से तो बेनिफिट नहीं। उनकी जब इलेक्शन होती है तभी वो आते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कोई सुविधा हमें नहीं दी है तो हमें नहीं पता। क्या लगता है इस बार केजरीवाल जी की जो 3 बार सीएम रहे हैं, उनके कारण में सुविधाएं दी गई हैं, वो कितनी बेनिफिट थी? सर बहुत बेनिफिट है, सारे बच्चों के स्कूल के या अस्पताल के या बस की सारी चीज की सुविधा है। जो यहाँ हम लोग चल नहीं पाते थे, इतने खड्डा, कोई भी किसी का टांग किसी का हाथ पाँव टूट जाते थे, अब एक बूंद भी पानी गिरते तो सारा नाली पे ही जाते हैं। फिर
हर चीज की सुविधा है हमारे यहाँ। यानी कि जो अस्पताल है, मोहल्ले क्लिनिक है, उस पर कैसी सुविधा है? सब कुछ सुविधा है। अब जैसे कि अस्पताल में जाके ज्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं होते और दवाई ववाई सारा आधा रेट में, प्राइवेट में भी जाते हैं उनकी क्लिनिक पे तो हाफ रेट में दवाई मिलती है। तो क्या लगता है बीजेपी के जो सांसद है उनको भी वोट दिया था, आप वोट उनको भी देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भी देते हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है? केजरीवाल के ही वोट आते हैं, लेकिन ये लोग बेईमानी करके सारा वोट ले लेते हैं। इसके लिए क्या करें? हमारे जो दिल्ली वासी तो सारे वोट इन्हीं को देते हैं और आगे भी देंगे। हम तो चाहते कि वो ही रहे। पानी की बात करें तो मेरे हिसाब से पहले से तो सही लग रहा है मुझे, तो वैसे कंटिन्यू रहे तो सही है सारा कुछ। ये मोहल्ले गली की बात करें तो मैं पर्सनली तो नहीं गया, एक ही गया था 2-3 साल पहले की बात करें तो मुझे सही लगा था उस टाइम। बाकी 3 साल के बाद तो मैंने कभी गया नहीं, लेकिन लोग बोलते रहते कि ठीक है। तो देखिए अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब किताब है, उसमें पूरा क्लियर तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा वो सब चीज़ नॉलेज भी नहीं आना है इन सब चीज़ों की। अगर पहले की बात करें तो अभी भी तो मुझे तो सेम ही दिखता है सारा कुछ। अगर किसी किसी जगह देखो तो सब कुछ ठीक चलता है, कहीं नहीं देखो तो फिर पता चलता कुछ काम ही नहीं है। जैसा कि अगर राज्यों से अगर देखा जाए तो स्कूल भी और हॉस्पिटल भी यहाँ दिल्ली में बेहतर है, क्योंकि आप बगल में यूपी में देख लो, ना स्कूल बेहतर है ना अस्पताल बेहतर है। वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो बढ़िया अस्पताल नहीं है और प्राइवेट अस्पताल है जिसमें गरीब आदमी का घर मकान तक बिक जाता है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे नहीं है, अच्छी सुविधा वहाँ नहीं है। सिर्फ क्या है, सिर्फ बच्चों को खाना दिया जाता है। और अब ये नियम लगा दिया है कि बच्चा 5वीं अगर कक्षा 1 में अदर राज्यों से बेहतर है। यहाँ के हॉस्पिटल भी बेहतर है, स्कूल भी बेहतर है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया। वैसे बीजेपी के सांसदों के बारे में मुझे बेहतर जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो काम किया है वो हमें अच्छा लगा। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी तो सुविधा दी है उससे कितना संतुष्ट है आप? हम लोग तो बहुत संतुष्ट हैं और आगे भी जाके हम उन्हीं को वोट देंगे। तो क्या क्या ऐसी सुविधाएं दी गई अभी तक? देखिए खड़ंजा उड़ंजा का उन्होंने ही लगाया है सब कुछ। हमें बहुत दिक्कत था यहाँ पर, ये पानी बारिश वारिश में बहुत दिक्कत हो जाती थी। अब हमें बहुत सुविधा है। बसों का आप देख ही रहे हैं कि बसें फ्री हैं, वो हमारे लिए सुविधा है। बिजली का हमें मिल जाता है, इसके पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बिजली फ्री है, बहुत सारी सुविधाएं हैं हमें। तो हम तो भाई क्या लगता है इस बार 3 पार्टियां लगातार अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी करें या बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की, तो क्या लगता है सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा? भाई केजरीवाल ही हैं, बेस्ट एकदम। तो बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल को पसंद किया जा रहा है। एक लड़की है अभी भाई है, उससे बात करें। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सोनी। क्या लगता है इस बार? लगता है केजरीवाल ही जीते, क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे ही कर रहे हैं कि सब लोग पसंद ही कर रहे हैं उसे। यानी कि सुविधाएं जो दी जा रही है वो जो दिल्ली का विकास तो अच्छा हो रहा है। हाँ विकास तो अच्छा हो रहा है, जब से केजरीवाल आया तो कुछ तो लग ही रहा है कि कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी क्या लगता है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री चुनने की बात के सामने आ रही है, तो क्या लगता है जो उनका कार्यकाल रहा है, विकास रहा है, रोजगार की बात करें या अस्पताल की बात करें, बिजली पानी की फ्री की बात की गई है, सब देखते हो क्या लगता है? इतना तुमने कह दिया बात सारी सही है, गलत तो है नहीं उसके अंदर भी। 99 100% बता रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी छोटे कद के आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले जितने भी हैं, सभी को फायदा है। मेरे को नहीं है, सबको ही फायदा है। बसें फ्री हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री और छोटी मोटी गलियां वगैरह सारे काम कराता है। लेकिन बीजेपी के सांसद भी कहते हैं बहुत काम कराते हैं, बुजुर्ग आदमियों को तीर्थ यात्रा भी कराता है, सभी तरह का फायदा है। हम तो केजरीवाल के हैं, सारे आदमी तो केजरीवाल को वोट देंगे। तो बिल्कुल देखिए केजरीवाल के चाहने वाले बहुत है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। तो क्या लगता है इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे की सड़क के समय कि हमने सब कुछ दिया, बिजली पानी की बात करें या अस्पताल की बात करें या लोगों के रोजगार की बात करें या बुजुर्ग जो बाहर की सेवा है, जो यात्रा करा उसकी, तो क्या लगता है इस बार 3 चुनाव है, सब अपने अपने बातें करते हैं, केजरीवाल ही जीतेगा। क्यों? क्यों? काम करा उसने, विकास करा। क्या काम किया है? सारा काम नजर नहीं आ रहा आपको? पता ही है ना, लेडीज फ्री है, बिजली फ्री है बसों में। हाँ भैया, और बिजली फ्री है, बुजुर्गों की भी सेवा कर रहा और पेंशन भी मिल रही बुजुर्गों को। तो क्या जो बीजेपी के सांसद है वो उनकी तरफ से कितना सुविधा आपको मिलती है?
अभी तो कोई सुविधा भी नहीं मिली भैया, उससे पहले कभी मिली हो? उससे पहले भी नहीं मिली। तो यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो दबदबा है, जो चेहरा है, वो लोगों के दिल तक छुआ हुआ है। हम और बात करेंगे, हमारे साथ और भी आंटी के साथ में। आंटी, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधा दी है, स्वयं की तो बुजुर्ग है, अस्पताल की बात करें, मोहल्ले क्लिनिक की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने, तो क्या लगता है इस बार किसकी होगी सरकार? उन्हीं की होगी, केजरीवाल की। क्यों होगी? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हमारे लिए सब कुछ किया है, सड़क बनवाया है, पानी फ्री कराया, बिजली फ्री कराया, और क्या चाहिए। लेकिन लगातार लेकिन जीतने के बाद हमारा एक शिकायत है, एक पूरी कर देना। क्या? मेरे अकेले के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। ये RML हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत हरामी हैं। अच्छा, भगा देते हैं, गरीब की सुनाई ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ क्यों नहीं हो रही सुनाई? ये आपकी फरमाइश जाएगी? बिल्कुल जानी चाहिए, और मैं तो ऐसे करें, वो डॉक्टरों को नौकरी से ही भगाना चाहिए। अरे आदमी तड़प रहा है और कह रहे हैं कि मरने वाले को लेते हैं, भगा देते हैं, कहते हैं दर्द बता रहा, मेरे लड़के के सर में दर्द इतना हो रहा, गई एक गोली दे दिया, कह रहा है OPD में आना। OPD में 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, कोई टेस्ट ही नहीं कर रहा। तो बिल्कुल देखिए, समस्या जरूर है। हॉस्पिटल की बात जरूर आनी चाहिए केजरीवाल के आने के बाद। देखिए, जो समस्या है, मोहल्ले के बने अस्पताल बनाए, लेकिन जो समस्या गरीब का इलाज होना बड़ा मुश्किल होता है, जो खुद इनके ऊपर बीती है वो बता रही है। पता है क्या बोला मेरे से, यहाँ मत आया करो इमरजेंसी में, सीधा OPD में जाओ, नहीं तो प्राइवेट में जाओ, ज्यादा जल्दी है। तो ऐसे जवाब देते हैं RML के डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर की समस्या कहीं ना कहीं है, सवाल तो खड़ा होता है। तो बात करेंगे, और आंटी हमारे साथ है। आंटी, क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर किसकी होगी सरकार? बस केजरीवाल ही जीतेंगे। आखिरकार क्यों? बस पहले से वोट उनको देते आए तो वही जीतेंगे। जो सुविधाएं दी गई है, सुविधा तो दी है, पर एक सुविधा हमारी नहीं हुई अभी तक। पानी हमारे घरों में घुस रहा है, नालियों के, नाली नहीं बनी हमारी। देखिए, अब तो सरकार अच्छी है। मतलब अब हमें तो कोई भी सरकार नहीं दे रही ना, हमारे तो घर में पानी बन रहा है। समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं टूटी जरूर है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो समस्या है उसको निपटारा जाए। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिरकार दिल्ली में इस बार किसकी होगी सरकार, ये क्वेश्चन मार्क होगा और सबसे बड़ा सवाल होगा। जो समस्या है, क्या वो इस बार समाप्त हो पाएंगी या नहीं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस।